अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सेंट्रल हिंदू स्कूल में साल 2020 में एडमिशन के लिए जो नया क्राइटेरिया लाया गया है, कक्षा 6 और 9 को ई लॉटरी बेस्ड कर दिया गया है। कक्षा 11 में एडमिशन के लिए कक्षा 10 के प्राप्तांक के बेसिस पर दिया जाने वाला है। इस डिसीजन का मैं घोर विरोध करता हूं और ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होगा। आप कृपया करके इसे पूरा देखिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि बीएचयू और सेंट्रल हिंदू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर मजबूर हो जाए कि आपने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, इसे वापस लीजिए और हर हाल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता हूं, मुझे एक बात बताइए कि जब देश भर की सारी परीक्षाएं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, नौकरी के लिए हो, इस कोरोना काल में संभव है, तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की परीक्षा क्यों संभव नहीं है? ट्राई टू गिव मी वन गुड रीजन इफ यू कैन सेटिस्फाई मी बाय योर रीजन। दूसरी बात, अब सरकार धीरे धीरे अपने सारे चीजों को अनलॉक कर रही है। ट्रेन्स भी काफी संख्या में चलने लग गई हैं, बसेस चल रही हैं, रोडवेज और रेलवेज दोनों ही एक ठीक ठाक पोजीशन पर आ चुके हैं। विद्यार्थीगण आ जा रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कितना सक्सेसफुली किया जा रहा है, करवाया जा रहा है देश के लगभग 200 से ज्यादा शहरों में। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल का ये क्यों संभव नहीं है? अब मैं शुरू करता हूं कि कक्षा 11वीं में 10वीं के मार्क्स के बेसिस पर आप एडमिशन देने जा रहे हैं। कहां से ये इंसाफी है? ये बिल्कुल नाइंसाफी है उन स्टूडेंट्स के साथ जो महीनों से इस आस में बैठे हुए हैं, इस मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, इस सोच के साथ कि हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और हम अच्छा करके आएंगे, हमारा एडमिशन सेंट्रल हिंदू स्कूल में होगा। लेकिन आपने उन विद्यार्थियों का सपना तोड़ दिया। आप समझने की कोशिश कीजिए कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में कक्षा 11 के लिए बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स बहुत सारी संख्या में होते हैं, यूपी बोर्ड के होते हैं, एमपी बोर्ड के होते हैं, झारखंड बोर्ड के होते हैं, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के भी होते हैं। अगर उनके नंबर्स यानी कि जो प्राप्तांक होते हैं उसको कंपेयर करने की कोशिश कीजिए तो आपको 95 प्लस वाले बहुत ज्यादा संख्या में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के तो मिल जाएंगे, लेकिन स्टेट बोर्ड के कहां से मिल पाएंगे? तो उस तरीके से तो वो बिल्कुल नाइंसाफी हो गई ना उनके साथ कि बिकॉज द बोर्ड हैज नॉट गिवन देम गुड मार्क्स एंड दे आर अनेबल टू गो टू सेंट्रल हिंदू स्कूल। उसी तरीके से कक्षा 6 और 9 में हर एक तबके का विद्यार्थी, चाहे वो गरीब घर से आता हो, अमीर घर से आता हो, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, कोई बढ़िया बोर्डिंग स्कूल में भी पढ़ता हो, जिसके पास अच्छे साधन है, कुछ ऐसे भी है जिनके पास साधन नगण्य है, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उस ज्ञान के आधार पर वो विद्यार्थी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देता है, उसे पास करता है और फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ने का मौका उसे मिलता है, दिया जाता है। तो आप तो ये ऑप्शन ही खत्म कर दे रहे हैं। अगर उसे ये नहीं मिल पाएगा, अगर ई लॉटरी के बेसिस पर आप किसी विद्यार्थी को एडमिशन वहां तक दे देते हैं, पहुंचा देते हैं, तो फिर तो एक तेज विद्यार्थी जो वहां पर नहीं जा पाएगा, वो जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहेगा, अपना किस्मत को कोसेगा कि यार मेरी किस्मत खराब थी कि मैं वहां पर नहीं जा पाया। तो आप ये क्या कर रहे हैं? इस तरीके से इस समय पे ऐसा डिसीजन लेना कहां तक शोभा देता है और कहां से कहां तक जस्टिफाई करता है? इस चीज का मुझे जवाब दीजिए। अगर ये बात आपने अभी नहीं मानी समय रहते, तो ये आंदोलन बड़ा होगा। सारे विद्यार्थी हमारे साथ हैं और जितने भी हम ऑनलाइन एडुकेटर्स हैं जो सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स को लगातार गाइड करते रहे हैं, उनके साथ एक बड़ा हल्ला बोल होगा, एक धरना का रूप लेगा ये और बहुत ही बड़े मुद्दे तक ये पहुंचेगा और फिर आप मजबूर होंगे। इवन कि मैं ये आज कसम खाता हूं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को मैं लेटर लिखूंगा, मैं उनको बहुत ही अच्छा एक लेटर लिखूंगा इसके अगेंस्ट में। आप ये समझिए, आप लॉटरी बेस्ड कर देंगे, ई लॉटरी बेस्ड किस तरीके से, क्या क्राइटेरिया होगा उसका जो आप किसी विद्यार्थी को वहां पर एडमिशन दे देंगे इस आधार पर? ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी तरीके से भी नहीं। तो एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, विचार कीजिएगा और जो समय आपने दिया है ना 24 सितंबर तक फॉर्म भरने की, उसी 24 सितंबर के बीच तक आप आराम से इस चीज की गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, ये तैयारी कर सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस तरीके से करवाना है, कहां कहां करवाना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सारी चीजें हैं। आप लोग जानबूझ के ये नखरा कर रहे हैं, एक तरीके से बदमाशी कर रहे हैं और उन विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं जो लगातार पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि कृपया करके इस डिसीजन को वापस लीजिए और एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाने की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार।